हर हर महादेव दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रहस्यमयी क्रिएचर वेंडिगो की दो ऐसी सच्ची घटनाएं जो काफ़ी डरावनी हैं। दोस्तों, आपने वेंडिगो की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पर फिर भी इस रहस्यमयी जीव के बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वेंडिगो कौन है, उसका कर्स क्या है, किसी के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर आज के इस वीडियो में ये जो पहली घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विली गेटसन है और मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और कैलिफोर्निया बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट में पुराने पेड़ पौधे और जीवाश्म पर रिसर्च करता हूँ। मेरा लगभग पूरा जीवन जंगलों, पहाड़ों, पुरानी गुफाओं और रेगिस्तान की खाक छानते हुए बीता है। दोस्तों, अपनी रिसर्च के दौरान कई सालों तक मैं दुनिया के बहुत से देशों में घूमा। इस दौरान मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक भयानक घटना बताने जा रहा हूँ जिसकी खौफनाक यादें आज भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। ये बात सन 1991 की है। उस वक्त मैं 23 साल का था और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहा था। तब एक बार अपने कॉलेज की तरफ से मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला। ये एक नेशनल साइंटिफिक इवेंट था जिसमें अलग अलग देशों से काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। हम सब लोगों को अफ्रीका के जंगलों में एक खास जगह जाकर रिसर्च करनी थी। उस साल यानी 1991 में ही अफ्रीका के जंगलों में एक हजारों साल पुरानी गुफा की खोज हुई थी और यहाँ पर अभी खुदाई का काम चल रहा था। इस वक्त यहाँ कई देशों के साइंटिस्ट आए हुए थे। इन साइंटिस्टों के साथ हम लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पर कैंप लगा हुआ था और अभी भी खुदाई का काम चल रहा था। मेरी यूनिवर्सिटी से 7 लोगों का ग्रुप आया हुआ था और हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। अगले दिन हम लोग साइट पर पहुँचे। ये गुफा घने जंगल के बीच एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बनी थी। पहाड़ी के नीचे एक छोटी पानी की झील भी थी। झील के आसपास अच्छी हरियाली थी। इस जंगल में आज भी बहुत से आदिवासी कबीले भी रह रहे थे। गुफा में खुदाई के दौरान कई सौ साल पुरानी बहुत सी चीज़ें मिली और अभी 1-2 दिन पहले बहुत से जानवरों के कंकाल भी मिले। हमें इन कंकालों को देखने का मौका मिला। हमें इन कंकालों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा गया। ये कंकाल बहुत से अलग अलग जानवरों के थे, तो कुछ कंकाल इंसानों के भी थे। ज़्यादातर कंकाल बहुत सी ऐसी प्रजातियों के थे जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी थीं, पर इन सब कंकालों में एक ऐसा कंकाल था जो हम सभी को बहुत ही अजीब लगा। इस कंकाल की लंबाई लगभग 10 फीट थी और ये देखने में जानवर और इंसान का मिला जुला रूप लग रहा था। इस कंकाल का सिर किसी बड़े बारह सींगा जैसा था, जबकि शरीर की बनावट किसी इंसान जैसी लग रही थी। और इस कंकाल के साथ एक अजीब बात ये भी थी कि इसका बड़ा सा सिर तो बिल्कुल सुरक्षित था, जैसे अभी 1-2 साल पहले ही मिट्टी में दबाया गया हो, जबकि इसके बाकी शरीर का हिस्सा पूरी तरह गला हुआ था, जिस वजह से खुदाई करते वक्त इसका सिर इसके धड़ से अलग भी हो गया था। हम लोगों ने अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। सारे कंकाल बहुत पुराने थे, कुछ 500-600 साल तो कुछ कंकाल लगभग 2000 साल तक पुराने भी थे। इतने पुराने कंकाल मिलने से हम सब लोग काफ़ी खुश थे। फाइनली हमने उस अजीब 12 सींगा जैसे कंकाल का परीक्षण स्टार्ट किया। जब हमने उसकी कार्बन डेटिंग की तो वो कंकाल लगभग 1100 साल पुराना निकला और ये हम सबके लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि 12 सींगा जैसी बड़ी सी ये खोपड़ी अभी भी बिल्कुल सुरक्षित थी और इसे देखने पर ये कहीं से भी
1000 साल पुरानी नहीं लग रही थी, जबकि इससे जुड़ा हुआ धड़ पूरी तरह गल चुका था। ये खोपड़ी अंदर से पूरी तरह खोखली थी, ठीक किसी हेलमेट की तरह। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जब कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट से इस खोपड़ी की जांच की गई तो इस खोपड़ी से कुछ मैग्नेटिक वेव्स निकल रही थीं, जो कि जिंदा जीवित जीवों से निकलती हैं। हम सब ये देखकर हैरान थे। हम सबको ये भी नहीं पता कि आखिर ये कौन सी स्पेसीज का जीव था। इस गुफा में यहाँ के कुछ स्थानीय मजदूर भी काम कर रहे थे और उन्होंने भी इस कंकाल को देखा और उनमें कानाफूसी होने लगी। हो ना हो ये हड्डियाँ वेंडिगो की हैं। तब उन्होंने हमें वेंडिगो शैतान के बारे में बताया, जो कि दिखने में किसी हिरन जैसा होता है। उन्होंने बताया वेंडिगो एक शापित शैतान होता है जो कि कभी नहीं मरता। ये हमेशा भूखा रहता है और अपने शिकार की तलाश में लगा रहता है। उन मजदूरों ने हमें उस खोपड़ी से दूर रहने के लिए बोला। उस खोपड़ी को ऊपर गुफा में छोड़कर हम अपने कैंप में वापस आ गए। रात में सब लोगों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद हम लोग अपने कैंप के बाहर टहलने निकले। घूमते घूमते हम लोग गुफा की तरफ पहुँचे। मैं इस वक्त अपने फ्रेंड माइकल के साथ था। हम लोग इस वक्त इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अभी कुछ ही टाइम बाद हमारे साथ एक अनहोनी होने जा रही है। ऐसी घटना जिसे हम में से शायद ही कोई कभी भूल पाए। माइकल चलते चलते और लोगों के साथ एक जगह रुक गया, जबकि मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता चला गया। मैंने ये ध्यान ही नहीं किया कि माइकल एक जगह रुक गया है। जब मैं ऊपर चढ़ते हुए गुफा के पास पहुंचा तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। मैंने इधर उधर देखा, फिर कुछ देर बाद मैं नीचे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे गुफा के अंदर से किसी की आवाज़ आई, बिली, बिली यहाँ आओ। ये तो माइकल की आवाज़ थी, पर माइकल तो मेरे पीछे था, फिर ये गुफा के अंदर कैसे? हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो और वो मुझसे आगे निकल गया हो। मैं अभी गुफा के बाहर ही खड़ा था कि तभी मुझे फिर से माइकल की आवाज़ सुनाई देती है, बिली यहाँ आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा हैरान था। माइकल, क्या ये तुम हो? मैंने भी जवाब में उससे पूछा और मैं गुफा के अंदर चला गया। मुझे माइकल कहीं नज़र नहीं आ रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी आवाज़ आ रही थी, विली आओ, यहाँ आओ। मैंने चारों तरफ देखा। माइकल, मैंने जवाब भी दिया, पर माइकल वहाँ था ही नहीं। आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिसमें वो सारे कंकाल रखे थे। मैं उस कमरे में गया, चारों तरफ देखा, माइकल यहाँ भी नहीं था, पर आवाज़ तो अभी भी कमरे में गूंज रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे माइकल की आवाज़ उस बारहसिंगा की खोपड़ी से आ रही थी, और अब ये आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं उस खोपड़ी की तरफ आगे बढ़ा और मुझे उस खोपड़ी की आंखें पीली रोशनी से चमकती हुई नजर आईं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, पर मैं उस खोपड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे जोर से झंझोड़ा, बिली। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ये माइकल था मेरे बाकी साथियों के साथ, और मैं जैसे एकदम नींद से जागा। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? और हम सब तुम्हें इतनी देर से बुला रहे थे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? माइकल ने मुझसे पूछा। मैं काफ़ी हैरान था और मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी, पर मेरी बात सुनकर माइकल हंसने लगा। तुम्हारा मतलब ये खोपड़ी तुम्हें बुला रही थी? वो हंसते हंसते बोला। और अब सब लोग मजाक के मूड में आ गए और सब लोग वहीं पर चिल करने लगे। माइकल कुछ ज़्यादा ही मूड में आ गया था। वो वहाँ रखी हुई चीज़ों से छेड़छाड़ करने लगा। फिर वो उस खोपड़ी के पास भी गया और
उस खोपड़ी को हेलमेट की तरह उसने अपने सिर पे रख लिया और हमें डराने की एक्टिंग करने लगा। हम लोगों ने उसे इग्नोर किया और हम दूसरी चीज़ों को देखने लगे। हम लोग गॉसिप में बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद मेरी माइकल पर नज़र पड़ी। मैंने देखा वो सामने टीले पर चुपचाप बैठा है। उसने अभी भी वो खोपड़ी अपने सिर पर पहने हुई थी। हम लोग वहाँ से जाने के लिए मुड़े। मैंने माइकल को आवाज़ लगाई पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे दोबारा आवाज़ लगाई और मैं वहाँ से जाने लगा। पर पता नहीं क्यों माइकल एकदम स्टैचू की तरह चुपचाप बैठा था। हम लोग उसे दूर से देख ही रहे थे कि अचानक माइकल गला फाड़कर चिल्लाने लगा और देखते देखते उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हमें लगा कि माइकल फिर से मजाक कर रहा है, इसलिए हमने उसे सीरियस नहीं लिया। पर वो अब बुरी तरह वाइब्रेट हो रहा था और उसके मुंह से चीख भी निकल रही थी। वो चिल्लाते हुए उस खोपड़ी को अपने सिर से नीचे खींच रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो खोपड़ी उसके सिर से चिपक गई हो और चीखते चीखते वो अपनी जगह गिर गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम लोग तो सोचते ही रह गए और जब तक हमें लगा कि माइकल मुसीबत में है और हमने उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही वो एकदम उठकर बैठा। उसके सिर पे वो खोपड़ी अभी भी लगी थी और अब वो एकदम शांत था। फिर वो उठकर खड़ा हुआ। उस बारहसिंगा वाली खोपड़ी के बीच से उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने चारों तरफ अजीब तरह से देखा और फिर हमारी तरफ देखकर घूरने लगा और फिर वो किसी जानवर की तरह अजीब सी आवाज़ में गुर्राया। अब हम सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, माइकल एकदम से गुफा से बाहर की तरफ भागा। हम भी उसके पीछे भागे और वो हमारे देखते ही देखते तेजी से हिरन की तरह कुलांचे भरते हुए जंगल में भाग गया। हमने नीचे जाकर ये बात बाकी सब लोगों को बताई। तुरंत ही गार्ड्स को साथ लेकर माइकल की तलाश में हम लोग जंगल की तरफ भागे। हम जंगल में काफ़ी अंदर तक गए पर हमें माइकल का कहीं भी पता नहीं चला। थक कर हम लोग वापस लौट गए। माइकल के इस तरह गुम हो जाने से हम लोग काफ़ी परेशान थे। अगले दिन रिसर्च के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। हम सबकी अब बस एक ही प्रायोरिटी थी, माइकल को ढूंढना। जब ये बात गुफा में काम करने वाले मजदूरों को पता चली तो उन्होंने हमसे साफ बोला, माइकल का शरीर अब उस शैतान के कब्जे में है और अब वो भी एक शैतान बन गया है, शैतान वेंडिगो। और अगर वो उन्हें मिल भी गया तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गार्ड्स को साथ लेकर हम लोग उसे जंगल में ढूंढने गए पर माइकल कहीं नहीं मिला। हाँ, पर जब हम जंगल के थोड़ा और अंदर गए तो पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारे आसपास है पर नज़र नहीं आ रहा है और इस जगह पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जब भी हम आगे कदम बढ़ा रहे थे हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। आखिर हम जंगल से वापस लौटने लगे। हम कैंप तक वापस लौटकर आए। पूरे रास्ते हमें यही लगता रहा कि कोई हमारे पीछे है जो हमें फॉलो कर रहा है। शाम को कैंप में लौटकर हम आराम करने लगे। रात में 9 बजे के आसपास मैं अपने कैंप से पानी पीने के लिए बाहर निकला। मैंने देखा सैम भी बाहर घूम रहा है। पानी पीने के बाद जब मैं और सैम वापस लौटने लगे तभी हमने कुछ आवाज़ सुनी। हम दोनों ने उस तरफ देखा। 2 गार्ड सामने किसी पर चिल्ला रहे थे। जब हम आगे बढ़कर वहां पहुंचे तो सामने देखकर चौंक उठे। सामने माइकल खड़ा था, ठीक उसी गेटअप में जैसे वो यहाँ से भागा था। वो खोपड़ी अभी भी उसके सिर पर लगी थी और
वहाँ एक तेज दुर्गंध फैली हुई थी। वो हमसे थोड़ा दूर था, इसलिए हमें ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। सैम ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर जब गौर से देखा तो मैं बुरी तरह डर गया। माइकल के कपड़े जगह जगह से फट गए थे। उसका शरीर बिल्कुल कंकाल की तरह नजर आ रहा था और उससे जगह जगह से खून टपक रहा था। और माइकल ने अपने सिर पर जो 12 सिंगा की खोपड़ी लगाई हुई थी, वो अब एक जीवित खोपड़ी लग रही थी, जैसे माइकल के सिर को वो खोपड़ी खा गई हो। टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और वो एक अजीब तरह से गुर्रा रहा था। ये अब हमारा माइकल नहीं था। हम सब उसे देखकर डर गए थे और उससे कुछ भी बोलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक उसने एक गार्ड पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसने उस गार्ड का पेट फाड़ दिया। ये देखकर हम लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दूसरा गार्ड गन लेकर उसकी तरफ दौड़ा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो फुर्ती से उस पर झपटा और अपने सींग उसके पेट में धंसाकर एक झटके से उसे नीचे गिरा दिया। फिर वो उन दोनों गार्ड्स को नोच नोच कर खाने लगा। हम दूर खड़े होकर ये रूह कपाने वाला मंजर देख रहे थे। सैम बुरी तरह चीखते हुए भागता है। हमारा शोर सुनकर वहाँ पूरा क्रू आ जाता है। शोर सुनकर माइकल, जो अब शैतान बन चुका था, वहाँ से भाग जाता है। हम भागकर गार्ड्स के पास पहुँचे। दोनों गार्ड्स मर चुके थे। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और ये केस पुलिस के पास जाता है। पुलिस वहाँ आती है। बाद में पुलिस टीम पूरा जंगल छान मारती है, पर माइकल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और फिर कुछ दिन बाद आए दिन जंगल से लोगों के गायब होने की खबर आने लगती है। चारों तरफ खबर फैल जाती है कि जंगल में एक हिरन जैसा शैतान घूम रहा है, जो लोगों को मार के खा जाता है। एक शैतान जो हम लोगों ने बना दिया था। लोग इस शैतान को वेंडिगो बुला रहे थे। और फिर हमने रिसर्च की, आखिर माइकल के साथ हुआ क्या था। हमने उन आदिवासी लोगों से भी बात की और फिर हमें वेंडिगो के बारे में डिटेल में पता चलता है। वेंडिगो एक ऐसा शापित शैतान होता है जो कभी नहीं मरता। दिखने में ये हिरन और इंसान का मिला जुला रूप होता है। ये हमेशा भूख की आग में जलता रहता है। उसका कभी पेट नहीं भरता। उसके सामने जो भी पड़ता है वो उसका शिकार कर डालता है। उसे इंसानों का शिकार करना सबसे ज़्यादा पसंद है, पर वो इंसानों से डरता भी है। इसलिए अकेले या फिर जंगल में खो गए लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। लोग ये भी मानते हैं कि वेंडिगो के पास दूसरे के दिमाग में घुसने की पावर भी होती है और वो किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता है। जो कंकाल हमें मिला था वो वेंडिगो का ही था, लगभग 1100 साल पुराना। उस वेंडिगो के साथ क्या हुआ था ये तो हमें नहीं पता, पर यह पूरी तरह श्योर था कि वो शैतान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वेंडिगो के पास दूसरों का माइंड रीड करने की भी पावर होती है। इसी वजह से उसने माइकल के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था। उस घटना को 30 साल से ज़्यादा हो गए, पर इन 30 सालों में जाने कितने लोग वेंडिगो का शिकार बन गए। बहुत से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वेंडिगो को देखा। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो से जुड़ी एक सच्ची घटना। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रहस्यमय कहानी को लेकर।